राधे राधे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आप सभी के सामने एक दूसरा हेडिंग लेकर के हम आ गए हैं। जैसे कि पाठ का नाम है मिश्रण, जिसको बोलते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन लिए हैं हम। बाजार में दो टाइप के स्टील ए तथा बी, ठीक है, उपलब्ध है। टाइप ए में 5% निकल है तथा टाइप बी में कितना 40% निकल है। तो कह रहे दोनों प्रकार की स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो, जिसमें 30% क्या कह रहा है कि निकल दे दिया। ठीक है, पहला कह रहा है कि ए टाइप में 5% है, इसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा बी में कह रहा है कि 40% निकल है। कह रहा है दोनों में किस प्रकार स्टील मिलाया जाए कि कितना हो जाए जिसमें 30% निकल हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे वही नियम करना है। तो टाइप ए यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, देखेंगे टाइप, जैसे कि देखेंगे कह रहे टाइप ए में निकल प्रतिशत लिख लेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से टाइप बी में निकल प्रतिशत देख रहे हैं। टाइप ए में निकल प्रतिशत कितना दिया है तो 5, यहाँ पे आपको 5% कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से टाइप बी में आपका यहाँ दे दिया है 40, यहाँ आपको 40 लिख लेना। क्वेश्चन बड़ा देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे। इसमें कह रहा है कि 140 टन इस पर प्राप्त हो, जिसमें कह दिया कि आपका 30% क्या हो निकल हो। टाइप ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, ए भी बता दिया कि 30% निकल हो। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 30%। ठीक है, अब क्या करें, ये इसको बोलते हैं दोस्तों, इसमें लिख देते हैं, इसको बोलते हैं निकल की औसत। क्या बोलते हैं, निकल की औसत। ठीक है, अब निकल का औसत ये भी प्रतिशत में, प्रतिशत जब सब प्रतिशत में दिया रहेगा वही नियम करना है। इसको क्या करना है दोस्तों, घटा लेना है। चलिए घटाते हैं। यहाँ आप घटाएंगे 40 में से 30 गया कितना बचेगा 10 बचेगा। इसी प्रकार से 30 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 25। आप यहाँ लिख सकते हैं कि आप इसका टाइप यानी टाइप क्या टाइप वही ए बी। ठीक है, टाइप ए तथा क्या यहाँ से शॉर्टकट में लिख सकते हैं ए तथा बी का प्रतिशत कितना आ जाएगा 10 कितना हो गया 25। ठीक है, अब क्या करना है, इसको छोटा कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, यानी इसका अनुपात आ सकता है 2:5। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका दिया है कि कुल देखो मिलाया जाए कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो। ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे कि 140 टन में क्या दोस्तों 140 टन में। अब क्या देखेंगे ए, तो यहाँ लिखेंगे ए की मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा कितना है आपका 140 टन में ए की मात्रा करेंगे, यहाँ इक्वल टू 140 दिए दोस्तों तो 140 लिख लेंगे। ठीक है, अब एक प्रकार का आगे वाला ए है तो यहाँ 2 लिख देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7, नीचे 7 कर देंगे, 7 दूनी 14, 0 यहाँ का कर देंगे 20 दूनी 40। क्या 20 दूनी 40 का टन है। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार करेंगे कि 140 दो है, दोनों में करना है ना, तो 140 टन में क्या किसकी मात्रा, एक बार बी की मात्रा करेंगे। ठीक है, बी की मात्रा कर देंगे। अब क्या करना है आपको, नियम वही है। ठीक है, 140, अब ए वाला ये था, बी वाला ये है, तो बी को यहाँ हम लिखेंगे, फिर क्या करेंगे बी वाला ऊपर लिख लें, फिर दोनों को जोड़ेंगे 5 2 7। ठीक, अब क्या करना है 7 दूनी 14, 0 और 20 पंजे कितना हो गया दोस्तों 100, क्या है टन में। ठीक है, अब अगला देखेंगे इसके आगे क्या है। हाँ, यही आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 2 पूछा ही था आपका, कहा था ना कि टाइप ए में तथा बी का बता दिया था, वही नियम हम क्या सिंपल कर दिए। फिर टाइप ए में इसमें कहा था कि 100 कुल बता देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे 2 बर्तनों में ए तथा बी में रखे मिश्रों में दूध और पानी का अनुपात दिया है दोस्तों। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 है। कि दोनों मिश्रों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा क्या हो जाए पानी हो जाए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, तो लिखेंगे यहाँ माना। क्या मानेंगे, माना ए में क्या है दूध है, तो आप देख सकते हैं माना ए में दूध दोस्तों, पहले ए दिया है तो ए वाला करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 5 और फिर दोनों को जोड़ लेंगे, 5 3 कितना हो गया 8। ठीक है, इसी प्रकार से बी में दूध है दोस्तों, ये है आपका, ऊपर कितना हो जाएगा 2, नीचे दोनों को जोड़ लेंगे 3 2 कितना हो गया 5। फिर करें मिश्रण में दूध। ठीक है, अब मिश्रण में जब दूध पूछेगा इसमें कह देना दोनों का आधा, आधा मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 लीटर लिख देंगे। ठीक है, अब लीटर सब में रहेगा क्योंकि दूध है पानी है तो लीटर में ही नापा जाएगा, तो इसको आप समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखेंगे, कह रहा है ए में। ठीक है, क्या है ए में देख सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से ए में 1 लीटर का मिश्रण का क्रमण और यहाँ बी में 1 लीटर का क्रमण। ए में कितना दिया है 5/8, तो यहाँ लिख लेंगे 5/8। कुछ
देख सकते हैं यहाँ बी का दिया है, आपको कुछ नहीं करना, दे दिया बस आपको लिख देना है। यहाँ पे दिया है 2/5। अब यहाँ पे देखे हैं मिश्रण में दूध दे दिया, ए भी दे दिया आपका दोस्तों, यानी औसत मूल्य भी आपका दे दिया है। जब औसत मूल्य दे देता है कुछ नहीं किया जाता है, आपको औसत मूल्य कितना दिया है, आधा कह दिया ना, दोनों में आधा, तो यहाँ आधा लिख देंगे। फिर क्या करना, वही नियम है, तिरछा तिरछा आपको घटाना है। घटाएंगे तो यहाँ 1/10 आ जाएगा, और यहाँ घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 1/8 आ जाएगा। ठीक घटा के बता देते हैं, जैसे 2/5 में से आप 1/10 घटाएंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2। आप देख सकते हैं यहाँ 1/2 घटाएंगे तो इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, इसी प्रकार से 2 पंजे 10, 5 एकनी 5, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 हो जाएगा, घटाएंगे 10, और यहाँ क्या करेंगे, वही से घटा देंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही किए हैं, हम सोचे आप लोग ना समझ पाए तो इसलिए मैंने समझा दिया। तो अब क्या करेंगे, ए बी का अनुपात कर देंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 1/10 आया है, अनुपात 1/8 आया है। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। ठीक है, जब आप बटे में अनुपात आए तो आपको क्या करना है, उसी को उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो करेंगे तो 4 पहले चलाएगा, 4/5, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। चलो आप देख सकते हैं, कह रहा है एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चावल है। ठीक है, 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुल भाग दिया 8%, कह रहा है लाभ तथा शेष 18% दिया था, कह रहा है और लाभ पर बेचता है तो यदि कुल मात्रा उसमें दिया 14% हो तो लाभ मिले तो 8% लाभ, तो उस पर कितना चावल बेचा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दिया है कि यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, यहाँ क्या आपका हो रहा है, यहाँ बता दिया 18% का लाभ हो रहा है। ठीक है, औसत को कह रहा है, औसत लाभ उसका कह रहा है 14% का हो रहा है, यानी 14 पे देखो पूरा लाभ 14 हो रहा है, ओवर 18। और अब देखेंगे यहाँ 8 दिया तो हमने 8 लिख लिया, 18 दिया 18 लिख लिया। ठीक है, औसत कुल लाभ दिया है 14%। अब क्या करेंगे, वही नियम करना है आपको, घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे, यहाँ आपका 4 आ जाएगा, यानी 14 में से 18 में से 14 गया, 4 बचेगा, यहाँ पे आपका 6 बचेगा। अब अनुपात आपका कितना हो गया दोस्तों, यानी 4/6, यानी 2 3 या 6 2 दूनी 4, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 कितना लिख सकते हैं 3। अब कह रहा 8% दोस्तों, यहाँ लास्ट में कहा है ना कि 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा, तो यहाँ पे आपका दे दिया 1000 किग्रा, तो यानी 1000 किग्रा। आप यहाँ देख सकते हैं आपका 2/3, यानी 2 बटे क्या करेंगे 3, 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको करेंगे 5 दूनी 10, 0 0, इसका पहाड़ पड़ेंगे 2 दूनी 4, यानी 400 रुपया क्या हो जाएगा, 400 किलोग्राम में आएगा। ठीक है दोस्तों, 1 किलोग्राम में आपका कहाँ है, यहाँ किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम में आ जाएगा। यही आपका था दोस्तों सवाल। अच्छा लगे क्या, ये आपका लाभ हो रहा है, लाभ पूछा था ना, 8% लाभ पर बेचा गया भाग। ठीक है, यहाँ 1000 आपका दे दिया था, 8% पे पूछा था, इसलिए 8% पे हमने निकाला है। और जो ये आपका आया था तो यहाँ 2/3 दोनों को जोड़ लिए 5 आया। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर, ना अच्छा लगे डिसलाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे।